जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका विशिष्टा टीचिंग पॉइंट में, जहाँ पर हम लेकर आते हैं मैथ के वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, आज हम लेके आए हैं अभाज्य संख्या के वे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और आज हम इनको बहुत ही आसान ट्रिक से करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि हमने पहले वीडियो में लाए थे क्वेश्चन, आपको सबको शॉर्ट ट्रिक से सिखाया था, आज भी हम वही क्वेश्चन सब शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे। तो आज हम क्या लेकर आए हैं, अभाज्य संख्या। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहले हम शुरू करते हैं अभाज्य संख्या क्या है। देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे होती हैं जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य अभाज्य संख्या वे होती हैं दोस्तों जो अपने आप से कटती हैं और एक से कटती है। जैसे कि माने एक अभाज्य संख्या 3 है, माना 3 एक अभाज्य संख्या 3। अब जो कटेगी 3 खुद अपने आप से कटेगी और दोस्तों और एक से कटेगी, ठीक है। और ये किसी भी और संख्या से ये अभाज्य संख्या नहीं कर सकती। इसलिए अभाज्य संख्या वे होती हैं जो अपने आप से और एक से कटती हैं। तो यहाँ से सबको क्लियर हो चुका है अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक अभाज्य संख्या अपने माना एक 5 होती है। आप सब बताओ 5 किससे कटती है। देखो, एक तो 5 अपने आप से कटेगी, ठीक है दोस्तों, और फिर 5 किससे कटेगी, 5 एक से कटेगी। ये दो ही संख्या ऐसी हैं जो अपने आप से और एक से कटती हैं, वो सब अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ठीक है दोस्तों, ये सब क्लियर हो गया। अब देखिए अभाज्य संख्या का क्या होती है, तो आप सबको पता चली गई होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम पूछे तो क्या होती है, बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों 2 होती है, ना कि 3। उसके बाद कौन सी होती है, 3, फिर कौन सी होती है 5, ये कौन सी होती है 7, फिर कौन सी होती है 11। इस तरह से ये चलती रहती है। तो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताई हमने दोस्तों, 2। क्या होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो ठीक है। और ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, वह अभाज्य संख्या बताओ जो सम है। तो सम कौन सी अभाज्य संख्या है, एक खाली 2। और सब कौन सी है, ये विषम संख्या होती है। एक दो ही ऐसी संख्या है जो सम है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। सबसे पहला सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता है, तो कौन सी हो जाएगी, 2। फिर उसके बाद पूछता है सम संख्या बताओ जो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, 2। तो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ तैयार हो गए हैं। और ये सब संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने आप से कटती है और एक से कटती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आज के आपके अभाज्य संख्या से ये क्वेश्चन। और अभाज्य संख्या में और क्या पूछा जाता है, देखिए अभाज्य संख्या में दोस्तों ये पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या के कितने गुणक मतलब फैक्टर गुणक होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अभाज्य संख्या के कितने गुणक या फैक्टर बोल देते हैं होते हैं। तो कितने होते हैं, देखिए माना हमने छोटी सबसे संख्या कौन सी मानी थी, 2। ये किससे होती है, 2 से होती है, और ये अपने आप से होती है और 1 से होती है। तो इसके कितने गुणक होंगे, 1 और 1 2। हमेशा अभाज्य संख्या के 2 गुणक होते हैं। कितने होते हैं, 2 गुणक। तो आज के बाद आशा करता हूँ दोस्तों आप ये क्वेश्चन कहीं भी छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो कुछ हो गई अभाज्य संख्याएं। तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, देखते हैं दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछे गए हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखो बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, बताओ। अभी जो बताई थी कौन सी है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। ठीक है दोस्तों, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या के कितने गुणक होते हैं, 2। और 2 अभाज्य का
हाँ दोस्तों, एक और चीज़ आपको बतानी थी, दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ हमेशा क्या होता है, दो अभाज्य संख्याओं का एक होता है। ठीक है दोस्तों, क्यों होता है, क्योंकि मान ले तो हमने क्या बताया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसका 2 से कटेगी। ठीक है दोस्तों, फिर ये अपने आप से कटेगी। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, आप बताओ। एचसीएफ क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, 1। इसलिए हमेशा दो अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है दोस्तों क्या होता है, 1। ठीक है दोस्तों बच्चे, ये दोनों क्वेश्चन हम अभी करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए दोस्तों, इनको मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ से रेजर लेके इनको मिटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, ये होती हैं दोस्तों कितनी बताओ, 15। ठीक है, और 1 से 100 तक की कितनी होती हैं, 10। नहीं, 1 से 100 तक की तो दोस्तों हो जाती हैं आपकी पूरी, इसे सॉरी दोस्तों यहाँ से मिटा देता हूँ इसको। 1 से 100 तक की पूरी संख्या होती हैं 25। ठीक है दोस्तों, कितनी होती हैं, 25। ठीक है, 1 से 50 तक की होती है 15, और 1 से 100 तक की कितने अभाज्य संख्या होती है, 25। ठीक है दोस्तों, अभी हम अभाज्य संख्या निकालना भी सीखेंगे, कैसे हम अभाज्य संख्या निकालते हैं। तो ये सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 15, और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रहेगा। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो दोस्तों ये होती है 10। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये हो गए छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई, 1 से 50 तक 15 होती है, 1 से 100 तक 25 होती हैं, और दो अभाज्य संख्या का गुणक कितने होते हैं, 2 होते हैं, और दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं। आशा करता हूँ अब के बाद आपके ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, अभाज्य संख्या हम कैसे निकालते हैं ये देखिए। अभाज्य संख्या निकालने के सिखाता हूँ आपको, अभाज्य संख्या क्या निकालते हैं। अभाज्य संख्या आज आपको ऐसे निकालने सिखा दूंगा दोस्तों कि आज के बाद अभाज्य संख्या का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे 6 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा तो आप सभी जानते हैं क्या होता है। देखो 6 का पहाड़ा, 6, 12, 18, 6 दूनी 24। ठीक है दोस्तों, 24 के बाद 30, 30 के बाद 36, 42, 48। ठीक है, और 48 के बाद हमारा 54, और फिर क्या होती है 60। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा 6 का पहाड़ा। 6 का पहाड़ा क्यों, ये ट्रिक है अभाज्य संख्या निकालने की दोस्तों, आप प्यार से देखिए। अब हम कहाँ चलेंगे, यहाँ देखिए 6 से आगे कौन सी संख्या आती है ये बताओ। 6 से आगे आती है 7। ठीक है, इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं। 12 के बाद कौन सी संख्या आती है, 13। 12 के बाद कौन सी संख्या आती है, 13, और 18 के बाद 19, इस तरह से, और 24 के बाद 25। ठीक है, ऐसे यहाँ चलेंगे। 6 से पहले 5, 12 से पहले 11, और 18 से पहले 17, और 24 से पहले 23। ऐसे इधर चलेंगे। 30 से आगे क्या होता है, 31। 36 से आगे क्या होता है दोस्तों, 37, और 42 से आगे क्या होता है, 43, और 48 से आगे क्या होता है, 49। इससे पहले क्या होता है, 31, 29, सॉरी दोस्तों 29 होता है, इसको हम ऐसे मिटा लेंगे, 29 होता है। और 36 से पहले क्या आता है, 35, और 42 से पहले क्या आता है, 41, और ये 47। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे। 54 से आगे कितना आता है, 55, 60 से आगे कितना आता है, 61, इसको यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। तो 54 से पहले क्या आता है, 53, और 60 से पहले क्या आता है, 59। देखिए ये क्या है, आप सब समझ रहे होगे ये क्या है। तो दोस्तों सुनिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 6 का पहाड़ा। आपने सबने लिख लिया, 6 से 1 कम लिखेंगे और 1 ज़्यादा लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जो 12 से 1 कम लिखेंगे और 13 लिखेंगे, ऐसे ही यहाँ तक 60 तक हम लिख लेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 5 और 7 से जो संख्या कटती है उसको काट देंगे। देखिए 5 से क्या कटेगा, 5 कट गया। ठीक है, उसके बाद क्या कट सकता है, 25 कट जाएगा। ये तो
23 है ना दोस्तों, ये 23 है, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, 25 कट जाएगा आपका, यहाँ से 35 कट जाएगा और आपका यहाँ से 49 कट जाएगा, 55 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7 से कोई संख्या कटती है, 7 से 49 कट गई। तो अब देखिए दोस्तों, कोई ऐसी संख्या है जो कट सकती है, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। तो ये जितनी भी संख्या बची है ना दोस्तों, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं। जो ये सब बची हैं, ये सब क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं। तो कितनी अभाज्य संख्या हमारी निकालने का ये तरीका है। तो कितनी अभाज्य संख्या होगी हमारी, यहाँ से 6 से और 60 के बीच में गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोस्तों 10 11 12 और 13 और 14 और 15। तो इस तरह से हम कहीं से भी कहीं तक भी क्वेश्चन की अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं। आप सोचोगे दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए अब क्लियर करते हैं क्वेश्चन से। जैसे क्वेश्चन करोगे आपका सबके क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, बताइए 20 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या है। तो 20 से 50 तक पूछी है ना दोस्तों। अब आप एक चीज़ बताइए मुझे, हम 20 से 50 के बीच में पूछिए, 20 से 50 तक की, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे आप बताइए। हम 18 से शुरू कर देंगे, 18, 6 का पहाड़ा पढ़ो, 20 के बीच में कौन सा आता है बताओ, 18 आता है। ठीक है, 18 के बाद क्या आता है, 24 आता है, 24 के बाद क्या आता है, 30, 30 के बाद 36, 36 के बाद 42 और 42 के बाद दोस्तों 48। ठीक है, अब देखिए क्या बताया था, 18 से क्या लिखेंगे 19, यहाँ क्या लिखेंगे 17, एक ज़्यादा और एक कम, तो एक ज़्यादा क्या हो जाएगी 25 और एक कम क्या हो जाएगी 23। लिखते जाइए ऐसे ही, 31 29 37 और 35 और यहाँ पे 43 और यहाँ पे 49 और इधर क्या जाएगा 41 और यहाँ क्या जाएगा 47। और फिर कैसे काटेंगे, 5 और 7 से जो संख्या कटती है उसको काट देंगे। देखिए हमारी क्या कटेगी, 25 कट जाएगी 5 से और हमारी 35 कट जाएगी 5 से, 49 कट जाएगी 7 से। तो अब देखिए कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका आंसर कितना होगा, कितनी अभाज्य संख्या है, 9। कितनी है, 9। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब कहीं से भी कहीं तक भी आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या निकालोगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रुकिए, इसमें पूछा 20 से 50, तो 20 से ये दो संख्या नहीं लेंगे क्योंकि ये हमने 18 से पढ़ा है ना, 20 के बाद पूछनी है। तो 20 के बाद हमारी कौन सी आती है, 23, तो ये दो काट देंगे तो कितनी हो जाएंगे, अब दोबारा से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 7 संख्याएँ। 7 कितनी हो गई, 7 अभाज्य संख्या है जो आती है। और क्वेश्चन इसमें एक और पूछ लेता है दोस्तों, जितनी 20 से 50 तक की अभाज्य संख्या है उनका योग बताओ। योग बताने के लिए क्या करेंगे, इन सबको संख्या को, ये जो संख्या है ना हमारी, इन सबको जोड़ लेंगे। तो इस पेज पे भी एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों जो पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। चलिए ये आ गया, देखो इसमें देखो क्या पूछा है, 42 से 62 तक की कितनी अभाज्य संख्या होंगी। फिर क्या करेंगे हम, बताइए दोस्तों, कहाँ से पढ़ा पढ़ेंगे। 42 के बाद क्या आता है, 42 के बाद कितना हम लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं 6 का पहाड़ा, चलते हैं 6 7 42। ठीक है, तो हम यहाँ 42 से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों रुकिए, यहाँ से शुरू करते हैं 42, 42 के बाद 48, 48 के बाद 44, 40 के बाद 60। ठीक है, और 60 के बाद क्या जाएगा 66। जो हमको नहीं पूछना, हमसे 42 से और 62 के बीच तक कितनी अभाज्य संख्या ये पूछा है। तो 42 के बाद क्या लिखेंगे हम, तब बताइए आप सब, 43 49 55 और यहाँ पे क्या जाएगा 41 और यहाँ क्या जाएगा 47 और इधर 43 और 61 और यहाँ पे 59। तो अब क्या बताया था, 5 और 7 से जो कटती हैं वो संख्या हम काट देंगे। ये कट गया हमारा, 49 7 से कट जाएगा और बाकी कोई संख्या नहीं कटेगी। तो कितनी अभाज्य संख्या होगी, 1 2 3 4 और कितनी हो जाएंगी 5 और 6 और 62 से 42 से 62 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6।
कितनी हो जाएंगी 6। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो कितना आसान और इजी है ना दोस्तों ये ट्रिक से। आशा करता हूँ आप सबको ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आगे। चलिए देखिए, 20 से 50 तक निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 20 से 50 भी निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एक क्वेश्चन हमारा योग का था, वो क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कहाँ है योग पूछा है, नहीं है दोस्तों। तो हम चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें चलिए दोस्तों क्या पूछा, 20 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होंगी। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे भी हम कोई नई वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसी शानदार ट्रिक जानने के लिए हमारी वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों। बाय, जय हिंद।